बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि हमेशा आप लोग ऐसे ही खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे, सेहतमंद रहे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज है संडे का दिन और सुबह मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने नाश्ता कर लिया था। आजकल मेरे हस्बैंड को फ्रोज़न पराठे बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो फ्रोज़न पराठे खाते हैं, तो मेरे लिए तो बड़ी आसानी हो गई। और ये दोपहर का टाइम था, तीन तीन बजे का टाइम था शायद। तो मेरा दूसरा बेटा उठ गया था, तो वो नाश्ता मांग रहा था और मैं रोटियां बना रही थी। हम लोग खाना खा रहे थे और उसके लिए मैं नाश्ता भी बना रही थी। वो कह रहा था कि मेरे लिए शामी कबाब और फ्रोज़न 2 पराठे बना ले और चाय। तो मैं उसके लिए शामी कबाब बना रही थी और दूसरी साइड पे अपने लिए मैंने रोटियां बनाई और फिर उसके बाद मैंने उसके लिए ये फ्रोज़न पराठे बनाए थे। बड़ा आसान काम है। इतना आसान काम है ना कि बस क्या बताऊं। फ्रीज़र से पराठा निकाला और बस बना लिया। और मैं तो खैर पराठे नहीं खाती, मैं तो वही डबल रोटी खाती हूँ, लेकिन ब्रेड के 2 स्लाइस ले लेती हूँ, कभी एक ले लेती हूँ। और मेरा बड़ा बेटा भी ऐसे ही करते, कभी बन खाता है तो कभी ब्रेड। तो वो बहुत कम पराठा खाता है। और ये जो है ना, हफ्ते में कहता है कि एक दिन मैं ऐसे नाश्ता करूँगा। तो बस उसका बन रहा है नाश्ता। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पहले उठ लेते, तो अभी तो हमारे खाने का टाइम है। तो लेकिन खैर मैंने पहले उसको नाश्ता दिया, फिर खाना खाया। आजकल खाना खाने को इतना दिल भी नहीं करता, क्योंकि इतना लेट तो नाश्ता करते हैं, तो फिर अगर 3 बजे भी खाना खाए ना तो भूख नहीं लगती। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि दोपहर का खाना, तो इस वजह से फिर मैं कभी कभी नहीं बनाती, हल्का फुल्का कुछ खा लेते और कभी मैं बना लेती हूँ। तो आज जो है ना, मेरा बड़ा दिल कर रहा था दाल खाने को, क्योंकि बड़ा अरसा हुआ हमने दाल नहीं बनाई थी। तो आज बस मैंने ना दाल बनाई, इतनी मज़ेदार बनाई थी। जो रात को मैंने सॉसेजेस बनाए थे ना, उसका भी थोड़ा सा बच गया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी दाल। और मौसम तो आज ये था कि कभी बादल तो कभी धूप। धूप और बादल एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, आंख मचोली, और हम लोग एंजॉय कर रहे थे। जब बादल आते तो हम पर्दे खोल लेते, जब धूप आती तो पर्दे बंद कर लेते। तो हमने बस ये किया सारा दिन। सारा दिन तो खैर मैंने घर के काम किए ये नहीं कि बस मैं सिर्फ पर्दे हटाती रही और ठीक करती रही। तो ये मेरे बेटे की चाय बन रही है। 1 कप, 1 कप से थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि मैं जो है ना अंदाजे से बनाती हूँ, तो इस वजह से। और ये उसका नाश्ता है, शहद बालाई और शामी कबाब और पराठे। और ये उसकी चाय। इस वक्त जो है ना, मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था कि चाय पी लूँ, लेकिन हमारा खाना तैयार था, तो फिर मैंने अपने लिए नहीं बनाई। और जो थोड़ी सी रह गई थी वो फिर फेंक दी। चीनी भी वो बहुत कम पीता है, तो मैंने इसमें बहुत कम चीनी डाला था। और मैंने उसको कहा कि खाने का टाइम है, खाना खा लो, तो उसने कहा कि नहीं,
नाश्ता करूँगा। तो ये देखिए जो मैंने दाल बनाई है ना, इतनी मज़ेदार थी, देखिए शक्ल से भी कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। और मेरे हस्बैंड ने इसके ऊपर वो देसी घी डाला जो मैंने बनाया था, उनको बहुत अच्छा लगता है। मेरे बेटे ने भी डाला, लेकिन मैंने नहीं डाला, मुझे दाल का जायका जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मेरे बच्चों का कमरा है और वो इसमें सारा दिन लेटे रहते हैं, तीन तीन पिलो डाल के। तो मैंने उनको कहा रोज़ ऐसे ही चलता है, मैं उनको बाहर निकालती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं कमरा ठीक कर लेती हूँ, बेड ठीक कर लेती हूँ और वो फिर आके उसमें लेट जाते हैं। तो कहने लगे मम्मा इसको क्यों ठीक करती है, हमने तो इसमें दोबारा से लेटना है और ये फिर ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा कि बाद में ख़राब हो, लेकिन मेरी आदत है कि मैं सुबह सारे कमरे ठीक करती हूँ, तो 5 मिनट के लिए बाहर जाए ताकि मैं कमरा ठीक करूँ, फिर आके लेट जाना। तो वो लोग बाहर गए तो मैंने कमरा ठीक किया और वो दोबारा से फिर आए अंदर और जनाब लेट गए और कह रहे थे हमारे पिलो नहीं हटाना, क्योंकि हमने ना उसके ऊपर लेट के तो फिर मोबाइल देखना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और इतना कुछ तो कमरे में होता ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है बड़े बच्चे हैं, तो गंद वगैरह तो डालते ही नहीं है, सिर्फ बेड जो है वो ठीक करना होता है। और नीचे से कमरा कितना भी साफ क्यों ना हो, जब बेड ठीक नहीं होता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कमरा बड़ा गंदा है। तो जब मैं बेड को ठीक कर लेती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ कि बस अब साफ हो गया। तो अक्सर मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हें क्या लेना है इससे, इतना साफ तो पड़ा है, फिर भी तुम लगी हो, कभी झाड़ू लगा रही हो तो कभी कपड़ा लगा रही हो। तो मैंने कहा बस मेरी आदत है कि जब तक मैं सफाई न करूं तो मुझे चैन नहीं आता। तो सिर्फ ये इनका कमरा ज़रा लेट ठीक होता है, क्योंकि ये ना लेट उठता है मेरा बेटा, और बाकी तो ज़रा जल्दी हो जाता है सारा काम। और कभी कभी मुझे जब ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं ना वो शूट नहीं करती, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैं जल्दी से काम करूँ। तो कभी कभी मैं ना आपसे शेयर करने के लिए काम को छोड़ देती हूँ कि चलो मैं ना आपके सामने कर लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि मैं कुकिंग नहीं दिखाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको नाश्ता और वो सालन दिखा दिया। और ये जो मेरे जितने भी टी पॉट वगैरह है और बाकी जो गोल टेबल पे चीज़ें पड़ी होती है ना, इन पे बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी, तो मैंने इनको धो लिया। मैं हफ्ते में एक बार ये सारी जो चीज़ें होती है ना, डेकोरेशन पीसेस, इनको धो लेती हूँ तो ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। और इस पे भी, इस टेबल पे भी मैं ना ये मेज़ पोश जो है ना, इसको दो दो दिन मैं रख लेती हूँ, 2 दिन के बाद उठा लेती हूँ। बिल्कुल वाइट और साफ सुथरा था, लेकिन मेरी आदत है बस। तो मैंने ये टेबल साफ किया, बाकी डस्टिंग तो मैंने जो है ना उस दिन रात को की थी। बस वो जो टी पॉट वाली जगह थी वो रह गई थी, तो आज उसकी मैंने डस्टिंग भी की और वो सारे टी पॉट धो के तो उसको वापस अपनी जगह पे रख लिया। और मुझे बड़ा शौक होता है इस पे हर कलर के और डिज़ाइन के ये कपड़े डालना। ये बहुत ज़्यादा है मेरे पास, मगर ये कुछ कुछ मैंने निकाले हैं तो इनको मैं हर वक्त लगाती रहती हूँ, और बाकी जो है उनको मैंने संभाल के बस रखा हुआ है
کہ جب یہ پرانے ہو جائیں گے تو پھر اور نکالوں گی۔ اور بس ابھی میں موپنگ کر رہی ہوں، اور اس کے بعد بس باقی کچن میں برتن پڑے ہیں وہ دھو لوں گی۔ تو وہ برتن تو میں نے آج اس ویڈیو میں نہیں دکھائی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی، تو وہ ویڈیو آپ کو جو ہے نا میرے کل والے ولاگ میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو بس یہ صفائی میری ہو گئی پوری، سارے کام ہو گئے الحمدللہ۔ اور آپ لوگ اگر نئے ہیں میرے چینل پہ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو اگر اچھی لگے، تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو لائک کیجئے اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اور صفائی مجھے تو بڑی آسان لگتی ہے کیونکہ اتنا وہ نہیں ہوتا، اتنا محنت نہیں لگتی میرے گھر میں، 20 منٹ میں سارا اپنا کام ختم کر لیتی ہوں۔ تو گائز اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے، ہم سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، میرے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، بیماریوں اور پریشانیوں سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو کامیاب کرے اور آپ سب کو ان کی خوشیاں دکھائے، ان کی کامیابیاں دکھائے، ان کو لمبی زندگی دے اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ۔ میں ملوں گی ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔